जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जैसलमेर से दिल्ली के बेस्ट ऑप्शन के बारे में। तो अगर आपको भी इंटरेस्ट है इस टॉपिक में तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष, आप देख रहे हैं इंडियन डिटेल्स। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि हम जैसलमेर से दिल्ली के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि मैंने जो थंबनेल लिखा है जैसलमेर से दिल्ली अभी दूर है, इसका क्या कारण है। तो जानते हैं अगली स्लाइड के अंदर। तो दोस्तों, वर्तमान में जैसलमेर से दिल्ली के लिए जो है वो दो ट्रेनें चलती हैं। एक का नाम है रानीखेत एक्सप्रेस जो कि दिल्ली चलती है, और दूसरी का नाम है शालीमार एक्सप्रेस जो कि सप्ताह में 4 दिन चलती है। शालीमार एक्सप्रेस वही ट्रेन है जो पहले रुनीचा एक्सप्रेस के नाम से चलती थी, जिसे बाद में शालीमार एक्सप्रेस के साथ मर्ज करके और जैसलमेर तक शालीमार एक्सप्रेस के टाइमिंग से चलाया जाने लगा। हालांकि इसी की जोड़ीदार मालानी एक्सप्रेस के नाम से चलती थी बाड़मेर से जोधपुर के बीच में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जैसलमेर से दिल्ली के बारे में। तो रानीखेत एक्सप्रेस जो है वो जैसलमेर से रात को 3 बजे रवाना होती है और अगले दिन 21:15 पर दिल्ली पहुंचती है। लगभग 18 घंटे 15 मिनट लेती है। दूरी है 979 किलोमीटर, क्योंकि ये ट्रेन जो है वो जोधपुर से पाली और अजमेर के रास्ते दिल्ली जाती है। दूसरी ट्रेन है 14,645 शालीमार एक्सप्रेस जो कि सोम, बुध, गुरु और शनिवार को जो है जैसलमेर से रात को 23:25 पर यानी कि रात को 11:30 बजे के आसपास निकलती है और अगले दिन 16:50 पर यानी 17 घंटे और 25 मिनट के अंदर 918 किलोमीटर की दूरी कर दिल्ली पहुंच जाती है। ये ट्रेन वाया जोधपुर जयपुर यात्रा करवाती है। वहीं वापसी में अगर जैसलमेर दिल्ली की बात करें यानी दिल्ली जैसलमेर की बात करें तो रानीखेत एक्सप्रेस से दिल्ली से सुबह 4:30 पर निकलती है और जैसलमेर आती है रात को 10 बजे। 17 घंटे 30 मिनट लेते हैं। वहीं अगर शालीमार एक्सप्रेस की बात करें तो दोपहर को 11 बजे चलती है और अर्ली इन द मॉर्निंग 5:30 पर जो है 18 घंटे 30 मिनट की यात्रा करके ये ट्रेन आपको जैसलमेर छोड़ देती है। तो बात दरअसल ये है कि जैसलमेर से दिल्ली वाया पोखरण, फलोदी, लालगढ़, बीकानेर, रतनगढ़, लोहारू, रेवाड़ी के रास्ते सबसे छोटा रास्ता है, जिसकी दूरी मात्र 786 किलोमीटर है। ठीक है, समय और पैसों की तो भाई साहब बिल्कुल है ही नहीं, कीमत ही नहीं है लोगों की, और न ही लोग इस प्रकार की डिमांड कर रहे हैं। हालांकि दूसरी भी समस्याएं हैं जिनको लेकर मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या हो सकता है सबसे छोटा रास्ता और क्या ऐसा संभव है कि हमारे को इस रूट पे ट्रेन मिल जाए। तो बिल्कुल सर, एक ट्रेन है जो आपके लिए बिल्कुल बिना किसी समस्या के मिल सकती है। हालांकि जिस ट्रेन के बारे में मैं बताने वाला हूँ उसका सुनकर के हमारे जालोर सेक्शन के लोग जो हैं वो थोड़ा नाराज़ हो जाएंगे, क्योंकि उनको लगता है कि वो ट्रेन उनको मिलनी चाहिए। लेकिन अगर वो मेरी बात माने, अगर मेरे को अच्छा दोस्त समझते हैं, तो कृपया उस ट्रेन की डिमांड बंद कर दीजिए। वो ट्रेन आपकी बिल्कुल भी काम की नहीं है। टेक्निकली वो ट्रेन आपको इस दिल्ली इतना लेट छोड़ती है रात को कि वो आपकी काम ही नहीं आएगी। तो बिना टाइम खराब किए मैं आपको बताता हूँ कि सबसे छोटा रास्ता और सबसे बड़े रास्ते में क्या अंतर आ रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो शालीमार एक्सप्रेस है, यानी कि जो जम्मू तवी से लेकर के जैसलमेर दिल्ली चलती है, वो ट्रेन जो है वो एक्चुअली जैसलमेर से किस रास्ते से जा रही है। तो देखिए, वो जाती है फलोदी। फलोदी से जो है वो आ जाती है जोधपुर, और जोधपुर आने के बाद में गाड़ी को रिवर्स किया जाता है और यहाँ से वो ट्रेन जो है वो मेड़ता रोड, डेगाना के रास्ते, फुलेरा जयपुर होते हुए, अलवर के रास्ते जो है बांदीकुई अलवर होते हुए, और इस प्रकार से जो है वो दिल्ली पहुँचती है। ठीक है सर। दूसरी जो ट्रेन है हमारी, जो कि है रानीखेत एक्सप्रेस, वो आपकी जैसलमेर से चलती है और इसी प्रकार से फलोदी होते हुए जोधपुर आती है। जोधपुर से नीचे लूणी से पाली और मारवाड़ के रास्ते जो है वापस इस प्रकार से अजमेर के रास्ते फुलेरा में मिल करके दिल्ली के लिए यात्रा करवाती है। इन दोनों ट्रेनों के लिए मैंने आपको बता दिया किस प्रकार से यात्रा करवाती है। लेकिन जो सबसे छोटा रास्ता है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, वो है जिस छोटे रास्ते में आपको पोखरण भी कवर करना है, तो वो है जैसलमेर। जैसलमेर से पोखरण, पोखरण से रामदेवरा, और फलोदी से आपकी ट्रेन जो है बाप के रास्ते यानी कोलायत के रास्ते लालगढ़ से होते हुए बीकानेर, और बीकानेर से नापासर, श्री डूंगरगढ़, रतनगढ़ होते हुए चूरू, चूरू से सादुलपुर, सादुलपुर से लोहारू, लोहारू से महेंद्रगढ़ होते हुए रेवाड़ी, और रेवाड़ी से फिर आप दिल्ली की यात्रा कर सकते हैं। ये दूरी मात्र 786 किलोमीटर है। अर्थात इस रूट पे अगर कोई सुपरफास्ट ट्रेन चलाई जाए तो 13 घंटे के अंदर जो है वो दिल्ली की यात्रा करवा लेगी, जहां आज के डेट में शालीमार एक्सप्रेस 18 घंटे और वहीं पर रानीखेत एक्सप्रेस भी 18 घंटे ले रही है। तो समझने की बात है। तो क्या हो सकता है इसका संसाधन, क्या हो सकता है इसका साधन? तो हम बात करते हैं कि इसका जो उपाय है वो क्या हो सकता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो इसका जो साधन है वो साधन हो सकता है आपका 12,457-58 बीकानेर दिल्ली सराय रोहिला, और जो कि 22,421-22 जोधपुर दिल्ली सालासर एक्सप्रेस जो चल रही है, इन ट्रेनों का इस्तेमाल करके आप जो है बीकानेर के रास्ते गाड़ी ले सकते हैं।
तो देखते हैं हम किस बारे में बात कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं वर्तमान में, हम बात करते हैं 12/457/58 की। तो 12/457/58 जो है वो 3 रैक से संचालित होती है। वर्तमान में 3 रैक से इस गाड़ी का संचालन किया जाता है। किस प्रकार से किया जाता है? तो सबसे पहले जो है 12/457 जो है 57/58 जो रैक है वो मानते हैं कि हम मंडे को अगर रात को 10:30 बजे बीकानेर से चलता है वर्तमान में, और अगले दिन यानी कि मंगलवार को 6:05 पर दिल्ली पहुंच जाता है। सेम मंगलवार को सुबह 7:05 पर ये स्लीपर का रैक जो है वो सालासर एक्सप्रेस का रूप लेकर के 18:10 पर जोधपुर पहुंच जाता है मंगलवार को। और मंगलवार को रात को 18:10 से लेकर अगले दिन 10:55 तक लगभग 15 घंटे के आसपास ये जोधपुर में खड़ा रहता है, और वहाँ से फिर रवाना होता है और रात को 10:30 बजे यानी 10:15 बजे के आसपास पहुँचता है दिल्ली। और दिल्ली से रात को 23:35 पर ये रैक रवाना होता है बीकानेर के लिए, जो कि गुरुवार को लगभग 7:25 पर गुरुवार पहुँच जाता है, बीकानेर पहुँच जाता है। और बीकानेर में इसकी होती है PM प्राइमरी मेंटेनेंस। ऑब्वियस सी बात, आपको पता है हर गाड़ी के लिए मेंटेनेंस ज़रूरी है, और ये मेंटेनेंस करके गुरुवार को और 22:30 पर वापस रिपीट करता है। तो अर्थात जो सोमवार को रैक चला गया तो मंगलवार को रैक चलाने के लिए रैक नंबर 2 का इस्तेमाल होगा, और इसी प्रकार से बुधवार को चलाने के लिए रैक नंबर 3 का इस्तेमाल होगा, और ये सर्किल लगातार चलता रहेगा। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए मंडे ट्यूसडे लिया है, इसको आप समझ लीजिए 7 दिन। ठीक है, तो 7 दिन ये ट्रेन चलती है, तो 3 रैक है, 1, 2 एंड 3। तो देखेंगे आपकी जोधपुर में इसकी कोई सेकेंडरी मेंटेनेंस नहीं होती है, कोई प्रकार की मेंटेनेंस नहीं है, बिल्कुल लाइव ओवर है 15 घंटे का। इस 15 घंटे के लाइव ओवर से जो है जालोर और भीनमाल के रास्ते इसका विस्तार मांगा जा रहा है, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये रैक पूरी तरह से स्लीपर रैक है, और इस रैक का इस्तेमाल करके दिन में यात्रा करना जो है बिल्कुल ही सहूलियत भरा नहीं है। और लोग वैसे परेशान हैं, जैसलमेर वाले वैसे रानीखेत एक्सप्रेस से परेशान है, क्योंकि वो रात को दिल्ली छोड़ती है। तो आप रात को दिल्ली उतर के देश की राजधानी में क्या काम करना चाहेंगे, अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो इसीलिए मैंने मेरी तरफ से अपना वक्तव्य दिया, हो सकता है आपको अच्छा लगे। अगर अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको लगता है कि ये ठीक नहीं है तो आप पहले पूरा वीडियो देखिए और फिर कमेंट जरूर कीजिएगा। 457 किलोमीटर का बीकानेर से दिल्ली सराय रोहिला, 620 किलोमीटर का दिल्ली सराय रोहिला से जोधपुर। इस प्रकार से टोटल रन जो है वो 2154 किलोमीटर का होता है। तो 2154 किलोमीटर के रन के अंदर इसको सेकेंडरी मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ती है, इसका सिर्फ PM होता है, और वो होता है बीकानेर में। ठीक है सर, बीकानेर से दिल्ली मात्र 7 घंटे 35 मिनट में ट्रेन पहुंचा रही है। मतलब आप समझिए, बीकानेर से दिल्ली 7 घंटे 35 मिनट, और बीकानेर से जैसलमेर 5 घंटे। इस प्रकार से 13 घंटे के अंदर ये ट्रेन जो है आपको दिल्ली पहुंचा सकती है। तो किस प्रकार से पहुंचाएगी समझते हैं अगली स्लाइड में। तो यदि हम बीकानेर दिल्ली सराय रोहिला का विस्तार जैसलमेर तक कर दें, आप लोगों ने सोचा होगा मैं सालासर का विस्तार जैसलमेर की बात करूंगा, लेकिन नहीं, सालासर का जैसलमेर विस्तार नहीं करना है, बीकानेर दिल्ली का जो है जैसलमेर विस्तार करना है। कैसे किया जाएगा सर? तो सबसे पहली समस्या तो ये है कि जैसलमेर में वॉशिंग लाइन नहीं है। ठीक है, तो जैसलमेर वालों को वर्तमान में सबसे पहले यही मांगना चाहिए, भैया हमको वॉशिंग लाइन दीजिए। ठीक है, और वॉशिंग लाइन नहीं है तब तक का समाधान ये है कि बीकानेर दिल्ली सराय रोहिला को जैसलमेर तक विस्तार दिया जाए। बहुत ही बेटर टाइम पे ये गाड़ी आपको मिलेगी। समझाता हूँ कैसे। तो सबसे पहले तो ये है कि क्यों कोई दूसरी ट्रेन जैसलमेर नहीं दी जा सकती। किसी भी लंबी दूरी की ट्रेन की मेंटेनेंस के लिए एक दिशा के अंदर 1750 किलोमीटर का ICF का और 2000 किलोमीटर का LHB का जो है कौशन लगा हुआ, यानी कि कोई भी ट्रेन अपने 4000 किलोमीटर LHB में और 3500 किलोमीटर ICF में पूरे कर ले तो उसको करना पड़ता है मेंटेनेंस। ठीक है, और यदि कोई ट्रेन 1750 किलोमीटर से ज़्यादा एक दिशा में जाएगी तो जब वो वापस अपने डेस्टिनेशन यानी कि अपने घर पे पहुंचेगी तब तक किलोमीटर हो जाएंगे 3500 से ज़्यादा। तो ऐसे के अंदर जो है उस गाड़ी का सेकेंडरी मेंटेनेंस करना पड़ेगा, और चूंकि जैसलमेर में वॉशिंग लाइन नहीं है, सेकेंडरी मेंटेनेंस हो नहीं सकता। इसके अलावा सबसे बेहतर विकल्प यही रहता है कि आप इस गाड़ी को एक्सटेंशन ले लीजिए जैसलमेर के लिए। तो आप कहेंगे सर प्राइमरी मेंटेनेंस कैसे होगा? तो चलिए शिफ्ट करते हैं कि प्राइमरी मेंटेनेंस को जोधपुर में शिफ्ट किया जाए। ठीक है, जैसलमेर जोधपुर डिवीजन का स्टेशन है, तो इतनी जिम्मेदारी जोधपुर की बनती है कि वो फालतू से फालतू गाड़ी जैसे कि जम्मू तवी जोधपुर जैसी गाड़ी का मेंटेनेंस ले सकता है, जो कि बीकानेर से जोधपुर के बीच में बिल्कुल भी काम में नहीं आ रही है। बात बुरी लगे चाहे अच्छी लगे, लेकिन आप RTI लगा लीजिए, आपको पता चल जाएगा। गाड़ी की ऑक्यूपेसी जो जम्मू तवी जोधपुर है उसकी ऑक्यूपेसी बीकानेर से जम्मू तवी के बीच में है, लेकिन मेंटेनेंस के चक्कर में उसको जोधपुर रखा हुआ है। तो एक हमारी गाड़ी को भी ले लीजिए सर। तो सालासर का मेंटेनेंस जो है वो जोधपुर शिफ्ट कर दिया जाए। जोधपुर में ये गाड़ी 16 घंटे खड़ी रहती है, और जोधपुर में 4 वॉशिंग लाइन है। ठीक है सर, और 4 वॉशिंग लाइन का इस्तेमाल करके आप इस गाड़ी को आराम से मेंटेनेंस कर सकते हैं। इसके बाद में बीकानेर में इसकी मेंटेनेंस का समय जो है वो गायब हो जाएगा, और उस गायब हुए समय में ये ट्रेन जो है जैसलमेर से चल सकती है। आपको रैक बढ़ाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी सर। ठीक है, रैक बढ़ाने की भी आपको क्या है ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो किस प्रकार से समझते हैं, देखिए, अगर गाड़ी को जैसलमेर बढ़ाया जाता है तो जैसलमेर से लगभग 5 बजे निकलेगी ये ट्रेन, जो कि गोल्डन टाइम है, जो कि रूणीचा एक्सप्रेस का टाइम था दिल्ली के लिए। लेकिन रूणीचा एक्सप्रेस जो है अगले दिन 11 बजे छोड़ती थी, जबकि ये आपको अगले दिन 6 बजे जो है दिल्ली छोड़ देगी। तो जैसलमेर से ये ट्रेन 5 बजे चले
और 12 लगभग 10:15 बजे के आसपास बीकानेर पहुँचे और 10:30 बजे जो इसका बीकानेर से रवानगी का टाइम है सेम टू सेम रहेगा और 6:05 पर दिल्ली। टोटल किलोमीटर 786। वापसी वही सिस्टम है कि यहाँ से आप गाड़ी को जो दिल्ली से जो है जोधपुर के लिए रवाना कीजिए। जोधपुर आने के बाद में इसकी मेंटेनेंस कीजिए। भगत की कोठी में वॉशिंग लाइन है, उसके अलावा जोधपुर में 4 वॉशिंग लाइन है, तो गाड़ी को आराम से 2 टुकड़ों में, 1 टुकड़े में आराम से मेंटेनेंस किया जा सकता है। 15 घंटे का समय है। वापस अगले दिन 10:55 पर जोधपुर से चलेगी, 22:10 पर दिल्ली, 23:35 पर दिल्ली से चलेगी, 7:25 पर बीकानेर आती है वर्तमान में। 7:40 पर आप बीकानेर से इस गाड़ी को रवाना कर सकते हैं वाटर वगैरह रिफिल करके, और ये ट्रेन जो है वो 12:50 पर जैसलमेर पहुंच जाएगी और सेम टू सेम बिना मेंटेनेंस के प्लेटफॉर्म पर रिटर्न 17 बजे से आप रिटर्न कर सकते हैं। 17 बजे नहीं, 5 बजे गोल्डन टाइम। टोटल किलोमीटर हो जाते हैं 2812, जो कि 3500 से कम है। तो ये प्रकार की समस्या नहीं रहती है कि हमारे को मेंटेनेंस का टाइम नहीं मिलेगा या आरबीपीसी किलोमीटर ज़्यादा हो रहे हैं। मेरा ये मानना है कि सालासर एक्सप्रेस को अहमदाबाद या जालोर रूट पर नहीं लेना चाहिए। सालासर एक्सप्रेस का टाइमिंग बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। ये किसी एक पर्टिकुलर रूट की वजह से चलाई जा रही है। बाकी ऑक्यूपेसी स्लीपर एसी कोच बहुत ज़्यादा है इसमें। चॉइस डब्बों का रैक मतलब 18-20 डब्बों का रैक है। स्लीपर है, उसमें 3rd एसी है, 2nd एसी है, 1st एसी है। तो ऐसा कंपोजिशन रात में चलने के लिए बेटर है। जैसलमेर से ये ट्रेन चलाएंगे तो ये सैलानियों को बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि ट्रेन पहुंचेगी 12:50 पर और 90% केसेस के अंदर होटल में चेक इन और चेकआउट का टाइम जो है दोपहर के 12 बजे होता है। तो ये एक बहुत सहूलियत भरा काम होता है कि आप प्रॉपर्ली पर्यटन को बढ़ावा दे सकते हैं और सब कामों को फ़ायदे में ले सकते हैं। तो यही था बस मेरी इस आज की वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि मैं सालासर एक्सप्रेस को क्यों कह रहा हूँ उधर शिफ्ट कर देने के लिए, क्योंकि अभी वर्तमान में जोधपुर में सालासर एक्सप्रेस को खड़ा करने के लिए जगह नहीं होती है। मैं अभी आपको एक वीडियो में दिखाता हूँ कि किस प्रकार से सालासर एक्सप्रेस को लूणी स्टेशन की पार्किंग में पार्क किया जाता है और यहाँ से फिर वापस डीजल जलाकर इस पूरी गाड़ी को संटिंग करके जोधपुर लाया जाता है। तो ऐसा काम करने से तो अच्छा है कि जोधपुर में ही आप इस प्रकार की मेंटेनेंस कर लीजिए और प्रॉपर्ली इसका यूज़ कर लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अगर आपको मेरा ये आइडिया वैल्यूएबल लगता है। सारे पिक्स जो हैं वो मैंने व्हाट्सएप के माध्यम से मंगवाए हैं, तो जिनका भी ये पिक्स है सारे क्रेडिट उन्हीं को है। हालांकि आइडिया सारा मेरा है। ठीक है, अगली वीडियो में हम बात करेंगे बाड़मेर से जोधपुर की जो हमने लास्ट वीडियो डाली थी उसका समाधान क्या हो सकता है, और उस समाधान के लिए मैं जनता से थोड़ा सा चाहूँगा कि हमारा समर्थन करें। तो जय हिंद।